युगों के अंत और आरंभ के साक्षी, वो जिनका क्रोध अगर प्रलय है, जिनका त्याग हिमालय से भी विशाल है, वो जो जन्म से ब्राह्मण थे लेकिन कर्म से महाकाल। इतिहास गवाह है, जब धर्म की हानि हुई भगवान ने अवतार लिया, लेकिन यह अवतार अलग था। इन्होंने राक्षसों को नहीं बल्कि अपनी ही मर्यादा भूल चुके राजाओं को दंड दिया। मैं बात कर रहा हूँ भगवान विष्णु के छठे अवतार चिरंजीवी भगवान परशुराम की। आज हम जानेंगे उस महायोद्धा की कहानी जो आज भी हमारे बीच जीवित है, भगवान परशुराम। उनका जन्म भृगुवंश में ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। लेकिन क्या आप जानते हैं उनके अंदर यह क्षत्रिय तेज कैसे आया? शास्त्रों के अनुसार यह एक संयोग था। उनकी नानी और उनकी माँ दोनों ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ का चरु यानी खीर खाई थी, लेकिन गलती से खीर के बर्तन बदल गए। क्षत्रिय रानी की खीर ब्राह्मण पत्नी सत्यवती ने खा ली। ऋषि ऋचिक ने भविष्यवाणी की, सत्यवती तुम्हारा पुत्र तो शांत होगा, लेकिन तुम्हारा पौत्र वो ब्राह्मण होकर भी क्षत्रियों जैसा उग्र होगा। और इस तरह जन्म हुआ भार्गव राम का। परशुराम ने बचपन में ही घर छोड़ दिया। गंधमादन पर्वत पर जाकर भगवान शिव की ऐसी घोर तपस्या की कि महादेव प्रसन्न हो गए। शिव जी ने उन्हें अपना निजी शस्त्र दिया, परश यानी फरसा, और साथ ही दी युद्ध कला की शिक्षा। शिवजी ने कहा, राम तुम्हारा यह परशु अन्याय की हर जंजीर को काट देगा। तब से वे कहलाए परशुराम। उस युग में है वंश का राजा सहस्त्रबाहु अपनी शक्ति के अहंकार में अंधा हो चुका था। उसके पास 1000 भुजाओं का बल था। एक दिन वो ऋषि जमदग्नि के आश्रम आया। ऋषि के पास कामधेनु गाय थी। राजा ने सोचा कि ये गाय तो महल में होनी चाहिए, जंगल में नहीं। उसने बलपूर्वक गाय को छीन लिया और आश्रम को तहस नहस कर दिया। जब परशुराम लौटे और यह दृश्य देखा तो उनका शिव तत्व जाग उठा। वे अकेले ही महिष्मती नगरी पहुंच गए। कल्पना कीजिए उस युद्ध की, एक तरफ लाखों की सेना और दूसरी तरफ एक अकेला ब्राह्मण योद्धा। परशुराम जी ने अपने फरसे से सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाएं काट डाली और उसका वध कर दिया। लेकिन प्रतिशोध की आग अभी बुझी नहीं थी। सहस्त्रबाहु के बेटे ने धोखे से ध्यान में बैठे निहत्थे ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। जब परशुराम वापस आया तो उन्होंने देखा उनकी मां रेणुका पिता के शरीर के पास विलाप कर रही थी। मां ने दुख में अपनी छाती 21 बार पीटी थी। उन्होंने अपने पिता के रक्त से सने हाथों को उठाकर प्रतिज्ञा ली, हे धरा, साक्षी रहना, जब तक इस धरती से अधर्मी क्षत्रियों का 21 बार संहार नहीं कर देता, मैं शस्त्र नहीं रखूंगा। उन्होंने अपना वचन पूरा किया, लेकिन जीतने के बाद उन्होंने पूरी पृथ्वी ऋषि कश्यप को दान कर दी। अब उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी। तब परशुराम जी पश्चिम घाट पर खड़े हुए। उन्होंने समुद्र देव को आदेश दिया, पीछे हटो। उन्होंने अपना फरसा समुद्र में फेंका। जहां तक फरसा गया शसमुद्र पीछे हट गया। परशुराम जी केवल त्रेता युग तक सीमित नहीं रहे। महाभारत काल में वे फिर लौटे गुरु बनकर। उन्होंने भीष्म को सिखाया, द्रोण को शस्त्र दी, कर्ण को उन्होंने ब्रह्मास्त्र सिखाया। लेकिन जब पता चला कि कर्ण ने झूठ बोलकर विद्या ली तो उन्होंने उन्हें श्राप दिया, अंतिम समय में जब तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी तुम यह विद्या भूल जाओगे। यही श्राप महाभारत के युद्ध का टर्निंग पॉइंट बना। दोस्तों, भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं। वे अजर हैं, अमर हैं। महेंद्रगिरी पर्वत पर वे आज भी तपस्या कर रहे हैं। किस लिए? कल्कि पुराण कहता है कि कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे तो परशुराम जी उनके गुरु बनेंगे। वे कल्कि भगवान को युद्ध नीति सिखाएंगे और कलयुग के अंधकार को मिटाने में उनकी सहायता करेंगे। भगवान परशुराम हमें सिखाते हैं कि अत्याचार को सहना अत्याचार करने से भी बड़ा पाप है। वे प्रतीक हैं शक्ति और संयम के, क्रोध और करुणा के। अगर आपको भगवान परशुराम की यह गाथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय परशुराम जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।